ਆਪਾਂ आज पढ़ने जा रहे हैं चौथा पाठ भारत के विदेश संबंध। पहले पाठ इसका मैं करा चुका हूँ, ये दूसरा पाठ है और इसमें जो है अपना ये पाठ पूरा हो जाएगा। आधा पाठ पहले पाठ में हो गया और आधा पाठ इसमें करा दूंगा मैं। तो भारत के विदेश संबंध, पिछले पाठ में थोड़ा सा मैंने बताया था, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नीति बनाई थी। क्या थी? एशियाई देश और अफ्रीका देश, अफ्रीका और एशियाई देश जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र देश थे, उनको एक करके उनके सम्मेलन करना। और उन्होंने सम्मेलन जो है मार्च 1947 में शुरू कर दिए थे। लेकिन जबकि भारत आज़ाद उस समय हुआ नहीं था। भारत तो जो है 5 महीने बाद आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जो है वो जो है ये आरंभ जो है मार्च में शुरू कर दिया था सम्मेलन। तो इसी तरह इनके जो सम्मेलन चलते रहे। तो भारत आज़ाद हो गया और जो ये सम्मेलन जो है एशियाई और अफ्रीका देश जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, ये जो आरंभ रहे। और इनका उद्देश्य था साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का विरोध करना। और जो देश अभी भी जो है साम्राज्यवाद की चुंगल में फंसे हुए हैं, उनको आज़ाद कराना, उनके साम्राज्यवाद का वहाँ जो है विरोध करना, वहाँ पर साम्राज्यवाद का विरोध करना। इस प्रकार की जो है इनकी नीति थी और इसी प्रकार के जो ये सम्मेलन करते रहे थे। जैसे इंडोनेशिया जो देश था, उसको जो है आज़ाद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन्होंने जो है एशियाई और अफ्रीका देश, जो इंडोनेशिया है, वहाँ पर जो है एक बांडुंग जो है जगह है, वहाँ पर 1955 में जो है सम्मेलन किया था। और उस सम्मेलन में जो गुटनिरपेक्षता की जो नींव थी ना, उसी सम्मेलन में रखी थी। कई बार जो है प्रश्न भी पूछा जाता है, भाई बांडुंग सम्मेलन जो है क्या, भाई जो है कहाँ पर क्या था? तो वो बांडुंग जो है इंडोनेशिया में जगह का नाम था, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था। उसका सम्मेलन का नाम ही जो है बांडुंग सम्मेलन पड़ गया था। इस तरह जो है ये थोड़ा बहुत मैं आपको पिछले जो पाठ में बता दिया, बाकी इसमें बता दिया गया है। ये तो था अपना नेहरू जी की नीति। अब आप ये देखते हैं जो भारत और चीन के संबंध और भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो पहले जो है हम जो भारत और चीन के संबंध देखते हैं, भारत के चीन के संबंध कैसे थे और किस प्रकार से जो है इनके साथ संबंधों के साथ साथ जो है खटास भी हुआ। तो भारत और चीन के संबंध शुरू में जो है रिश्ते की दोस्तानी ढंग से जो है रिश्ते की जो है इन संबंध जो स्थापित हुए थे। और जब जो ये 1949 में चीनी क्रांति हुई थी और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार की वहाँ पर स्थापना हुई, तो भारत जो सरकार थी अर्थात जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने और देशों से पहले ही जो है उसको मान्यता प्रदान कर दी थी। तो जो जवाहरलाल नेहरू के जो भाव थे चीन के प्रति, बड़े अच्छे भाव थे। और हमारे जो पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो है हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा था, तो आप जो है चीन के प्रति इतना चीन को अच्छा ना समझें और इतना अच्छे जो है चीन के प्रति भाव ना समझें जितना आप सोच रहे हैं। ये मैं जो इसको गलत मानता हूँ। तो जो है कभी भी जो है चीन हमारे ऊपर चढ़ाई अर्थात आक्रमण कर सकते हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि आपकी जो पटेल सरदार जी को आपकी ये सोच गलत है। दूर दूर तक जो है चीन ये कभी नहीं सोच सकता हमारे ऊपर जो है कभी आक्रमण करे, ये दूर दूर की बात है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, तो नेहरू जी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। तो 1962 में चीन ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो जो है नेहरू जी हमारे जो पहले प्रधान नेहरू जी थे, उनको बड़ा धक्का लगा। और जब धक्का लगा तो उनको जो है बड़ा दुख हुआ कि मैंने जो है चीन के ऊपर इतना भारी विश्वास कर रखा था और आज जो है हमारे ऊपर ही जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य लोगों ने बहुत कुछ कहा था, भाई हमने आपको पहले समझाया था, भाई इतना विश्वास ना करें आप। तो फिर जो है आपने अब देख लिया नतीजा। इस तरह जो विपक्ष पार्टी के जो नेता थे, उनने फिर जो है पार्टी के जो जिन्होंने बनाई हुई थी विपक्ष पार्टी
नतीजे थे, उनने अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के खिलाफ भी जो है उस समय लाया। तो इससे जो है पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया तो नेहरू जी को जो है जो छवि थी नेहरू जी की, वो जो है जो एक किस्म की धूमिल हो गई थी, जो खटास में हो गई थी, अच्छी नहीं रही थी वो छवि जो पहले छवि थी। तो इसी तरह जो है जब जो देखा कि भाई जो है 1954 में चीन के साथ जो है भारत ने समझौता भी किया था, पंचशील समझौता। तो जब वो पंचशील समझौता किया था तो जो है उस समय भारत और चीन पर जो है एक दूसरे पर काफी विश्वास करने लगे थे। भारत जो प्रधानमंत्री जी थे वो चीन पर काफी विश्वास करने लगे थे, बोले थे चीनी और भारत और चीनी हम भाई भाई हैं। तो जो इसलिए इस बात को देखते हुए जो चीन और भारत की जो सीमा रेखा थी ना, वहां पर जो सेना तैनात थी उस सेना को भी हटा दिया था, नेहरू जी ने हटा दिया था, और वहां पर जो है अर्धसैनिक बल जो है वहां पर रखवाली के लिए खड़े कर दिए थे वहां पर, और बल्कि जो सेना थी जो पूरी भारत की रखवाली कर रही थी उसको जो है हटा दिया गया था। तो पटेल जी ने ये कहा था भाई जो है ना जी आप गलत कर रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला जी ऐसी कोई बात को नहीं, आप जो है निश्चिंत हो जाइए, चीन हमारे ऊपर कोई भी जो है इस प्रकार की जो गलत कार्रवाई नहीं कर सकता। इतना जो है उन पर विश्वास था, चीन पर उन्होंने विश्वास किया था। अब फिर क्या हुआ, इसने जो सेना में भर्ती करते थे वो भी कम भर्ती करने लगे थे। जो भर्ती जैसे हमने जो है सेना में काफी भर्ती लोग लगाने थे सेना के लिए, वो भी जो है नेहरू जी ने उसको भी बहुत कम कर दिया था। सेना पर जो है जो सीमा पर तैनात काफी थे उनको भी जो है काफी कम कर दिया था। इस तरह से जो है उनको जो है विश्वास किया था। अब हमने देखा कि जो 1950 में जो है चीन ने लद्दाख पर जो है कब्जा कर लिया था। अब जो जब कब्जा किया तो भारत ने जो है खुलकर उसका विरोध नहीं किया, कहा तो जरूर लेकिन खुलकर विरोध नहीं किया भारत ने, बल्कि ये भी कहा था उसको, चीन को, कि आपका जो है अंग्रेजों के समय जो है ये लद्दाख का जो समस्या थी वो आपका जो समस्या हल हो गई थी, उसका सुलझावा हो गया था। लेकिन जो है चीन ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। हम जो है उस जो हल किया गया था हम उसको मानते नहीं हैं, हम उस जो समझौता उस समय अंग्रेजों के साथ किया था हम उस बात को स्वीकार नहीं करते, ये जो है लद्दाख हमारा ही है। तो वो जो लद्दाख है पर जम्मू कश्मीर का जो है उसके पास ही जो है चीन और जम्मू कश्मीर के बीच में लद्दाख है। तो वो जो है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, वहां पर वहां की जो संस्कृति थी ना, तो भारत वहाँ जो चीन वाले वहां संस्कृति को, वहां की संस्कृति कुचलने लगे, अर्थात उसकी संस्कृति को वहां पर खत्म करने लगे। कैसे, वहां वो जो है अपने चीन के लोगों को भेजकर वहां की संस्कृति का प्रचार करने लगे और वहां की संस्कृति को खत्म करने का उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिया। जी वहां के लद्दाख के जो लोग थे उन्होंने चीन का बहुत ज्यादा विरोध किया बहुत ही ज्यादा विरोध किया। और इस तरह जो है जब ये पता लगा भारत को कि जो है वहां की संस्कृति को जो है वहां कुचल रहे हैं, तो भारत को इस बात का जो है बड़ा दुख हुआ। तो जो है चीन ये जो बहुत ही जो कार्य कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, वहां पर जो है जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, वो जो है उनने क्या किया, 1959 में उनने भारत से जो शरण मांगी, भाई मुझे जो है यहाँ पर आने के लिए अनुमति जो है प्रदान की जाए कि जो है मैं भारत में जो है यहाँ अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूँ। तो भारत ने जो है उस दलाई लामा जो था वहाँ का धार्मिक नेता, उसने जो भारत ने उसको शरण के लिए अनुमति दे दी। और वो जो दलाई लामा जो था वो जम्मू कश्मीर के पास एक धर्मशाला है, धर्मशाला का मतलब जगह का नाम है धर्मशाला, वो धर्मशाला नहीं जिसमें आप रह जाते हैं, भाई कहीं पर गए घूमने वहां धर्मशाला में रह गए, वो नहीं, एक जगह का शहर का नाम है। उस धर्मशाला में जो है वो उसने अपना निवास स्थान बना लिया। अब वो निवास स्थान बना लिया तो इस बात का जो है चीन को पता लगा कि जो है उसने जो है दलाई लामा को जो है वहां पर शरण दे दी है। और वो जो दलाई लामा था वो चीन का दुश्मन था, कि चीन की और दलाई लामा की जो है बनती नहीं थी, क्योंकि वो लद्दाख का जो है धार्मिक नेता था, इसलिए जो है उनके आपस में वो इस बात के लिए वो खिलाफ थे। तो अब आप ये देख लेते हैं कई बार ये भी बात आ जाती है, भाई चीन ने जो है भारत पर हमले किए क्यों, किस लिए जो है 1962 में जो हमला किया था क्यों किया था। एक तो ये बात थी भाई जो है यो दलाई लामा को जो शरण दी थी, तो चीन ने जो ये कह दिया था कि जो है हमारा जो पंचशील का 1954 अप्रैल 1954 में समझौता हुआ था कि जो है हम एक समझौते में ये बात भी थी भाई हम किसी के आंतरिक मामले में कोई दखलबाजी नहीं करेंगे। तो जब दखलबाजी बोला जो हमारा जो दुश्मन था
जो दलाई लामा उसको आपने शरण दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो है तुम हमारे चीन में दखलबाजी कर रहे हो। तो उसने ये बात कह दी इधर से भाई, जो एक ये बहाना लगा दिया कि तुम ये कर रहे हो। एक तो ये बात थी, उन्होंने ये कह दी हम इसलिए हमला कर रहे हैं। दूसरी बात क्या हुई कि जो है जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर चीन ने हमला कर दिया और उन्होंने वहां पर अपने झंडे फहरा दिए और वहां पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति को जब जो भारत ने देखा तो भारत की तो तैयारी थी नहीं बिल्कुल भी। भारत को जो इस बात को कभी सोचता भी नहीं था भाई चीन हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला कर देगा, उसके दिमाग में तो थी नहीं। और ना ही जो है उसने जो उनके पंचशील का समझौता भी हो रहा था। और वो भारत जो नेहरू जी थे वो जो है भारत और चीनी भाई भाई भी समझता था। तो इसलिए जो है उसके दिमाग में तो इस बात की थी नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को देखते हुए चीन ने 1962 में हमला कर दिया। तो हमला कर दिया तो एक तो हमारी तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी। दूसरी बात जो है चीन उस समय शक्तिशाली था, चीनी आज भी जो है भारत की अपेक्षा ताकतवर ज्यादा है। तो इसी तरह जो है भारत को जो है हार का मुंह देखना पड़ा। जब हार का मुंह देखना पड़ा तो जो है नेहरू जी को और भी जो है ज्यादा दुख हुआ कि अब जो है जो मेरी छवि थी, जो मेरी सम्मान था विदेशों तक की, विदेशों में जो छवि थी वो जो है मेरी जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है, छवि खत्म हो गई है। तो उसको इस बात का जो है दुख हुआ बहुत ज्यादा। तो इसी तरह इस तरह जो है हमारे जो चीन के पहले दोस्ताने ढंग से जो इसके संबंध थे और उसके बाद जो है हमारा युद्ध होने के बाद जो इस प्रकार के जो है इनके साथ खटास आरंभ हो गया था। फिर हमने क्या देखा कि इनके साथ संबंध बनाने में 10 साल से भी अधिक जो है समय लग गया था। जो हमारे चीन के साथ हमने संबंध जो है बनाने का प्रयास किया और चीन के साथ हमारे अब जो है चीन के साथ संबंध ठीक है पहले की अपेक्षा। तो इस तरह जो है हमारे चीन के साथ जो है हमारे दोस्त भी रहे हैं, संबंध भी अच्छे रहे हैं, साथ साथ जो है हमारा इसके साथ जो है तनाव भी रहा है और आक्रमण भी एक दूसरे उन्हें आक्रमण भी हमारे पर किया है। ये था हमारा चीन के साथ जो है संबंध। अब आप ये देख लेते हैं भाई, जो दूसरा प्रश्न आ जाता है कई बार, भाई पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के क्या संबंध हैं। तो ये जो है आपका ये भी प्रश्न बहुत कई बार आ जाता है बहुत ज्यादा। तो आप ये देखते हैं भारत और पाकिस्तान के क्या संबंध है। तो भारत जो पाकिस्तान है वो जो है आजादी से पहले भारत का हिस्सा था। आप लोगों को पता, जब आजाद भारत जब जो है आजाद नहीं हुआ था उस समय सारा भारत था और पाकिस्तान का नाम का कोई देश था ही नहीं। तो जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो है भारत के 2 टुकड़े हो गए। अब भारत के 2 टुकड़े होते, एक जो है पाकिस्तान नाम से जो है देश की स्थापना हो गई थी। अब जैसे ही जो है देश की स्थापना हुई तो जो है पाकिस्तान इस बात को सहन नहीं कर पाया कि भारत के पास भी क्षेत्र भी ज्यादा है और हमारे पास कम भी है, लेकिन भारत जो है पाकिस्तान जो है भारत पर हमले करने की ये सोच रहा था भाई, बात पर हमले करके और जो है हम और इसमें से जो हिस्सा ले लें। इस तरह जो है पाकिस्तान ने 1947-48 में जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। अब भारत ने जो है जवाबी कार्रवाई की जिससे जो है उसको हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह जो है पाकिस्तान जो है भारत से हार की मौखिक को खानी पड़ी थी। तो फिर जो है 1965 में जो दूसरा युद्ध हुआ था, तो इस तरह 4 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान और भारत के साथ, हमारे भारत और पाकिस्तान के 4 युद्ध हुए हैं। और जो 4 युद्ध जो है मान ले कई बार आ भी जाता है तो कितने युद्ध होते हैं, हमने 4 कहने हैं। तो जो है 1965 में फिर युद्ध हो गया। अब 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध किया पहले, जैसे जो है गुजरात के अंदर जो है एक कच्छ इलाका है वहां रण में जो है उन्हें आक्रमण कर दिया पाकिस्तान की सेना ने। अब आप वहां पर आक्रमण कर दिया और इधर से जो है जो जम्मू कश्मीर है इधर पर जो है यहाँ पर भी जो उन्होंने यहाँ की सीमा पर भी जो यहाँ पर भी आक्रमण कर दिया। इस तरह जो है दोनों जगह आक्रमण कर दिया। और उस समय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अब उनने देखा भाई जो है मतलब इनने आक्रमण कर दिया, जिसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने विचार करके उन्होंने पंजाब की तरफ से जो है इसको आदेश दिए सेना को कि जो जवाबी कार्रवाई इनको दी जाए। तो सेना ने वहां पर हमला कर दिया। जब हमला कराया तो जो है उनको हराते हुए लाहौर तक जो है ले गए। तो इस तरह जो है वो फिर लाहौर तक जब ले गए तो जो है फिर ये युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस तरह जो है वो उनको फिर मौकी खानी पड़ी, हार की जो है उनको हार का मुंह देखना पड़ा पाकिस्तान को। तो इस तरह जो है वो 1965 का जो है युद्ध समाप्त हुआ था।
तो अब आप देखते हैं 1971 का युद्ध, ये भी जो पाकिस्तान के भारत के साथ युद्ध हुआ था। तो 1971 में भी जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, और उसमें भी जो है हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और 1971 में, और उस समय भी जो है पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इस तरह जो है, और उस समय एक जो पाकिस्तान में एक हिस्सा था जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश के अस्तित्व में 1971 में आया। तो फिर जो है अगला चौथा युद्ध देखते हैं 1999 में। 1999 में जो है करगिल का जो है युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान वहाँ के जो है मुजाहिदीन जो है उसने क्या करा, एक तो अक्षेत्र द्रास था, और एक मास्को, एक काकसर, और एक बतलाई लिक, ये ऐसे क्षेत्र थे, इन पर जो है उन्होंने कब्जा कर दिया मुजाहिदीन ने। अब वो उसमें जो है पाकिस्तान की सेना की भी भूमिका थी। अब जो है जब वो उन्होंने कब्जा कर लिया तो हमारी सेना को इस बात का पता लग गया। जब सेना को पता लग गया तो हरकत में आई। अब सेना को ये तो है नहीं भाई, हमारी जो सेना कमजोर थी, वो जब हरकत में आई तो उनने जो है बहुत ही जल्दी में जो है वहां पर उनके कब्जा छुड़ा लिया और उनको वहां पर खदेड़ दिया। इस तरह जो है ये हमारे 4 युद्ध हुए हैं। अब आप ये देखते हैं भाई के साथ युद्ध हुए, क्या कोई किसी प्रकार का समझौता भी हुआ है? भाई के साथ समझौते भी हुए हैं, ऐसे जैसे युद्ध हुए हैं और ऐसे इनके साथ समझौते भी हुए हैं। तो आप देखते हैं भाई समझौता कौन सा हुआ। जो पहला जो समझौता हुआ, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उस समय नेहरू जी के बीच में और उधर से अयूब खान जी थे। 1960 में एक समझौता हुआ था सिंधु जल नदी के बंटवारे के बारे में। ये जो समझौता आज तक भी कायम है। ये समझौता हुआ था 1960 के अंदर। फिर अगला जो समझौता हुआ वो 1965 में जैसे युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो है जो समझौता हुआ युद्ध के बाद, ये 1966 में जो ये समझौता हुआ था, ये हुआ था ताशकंद में। ताशकंद समझौता क्या भी देती है, ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता था, तो वो समझौता हुआ था ताशकंद में। ये भी जो है हमारे इधर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी थे, और उधर से अयूब खान जी थे, उनके बीच में जो है ये समझौता हुआ। जब समझौते के बाद जो समाप्ति हुई थी, तो बाद में हमें पता लगा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी वहां पर जो है मृत्यु भी हो गई थी। वो कैसे मारे गए थे आज तक जो है उनका पता नहीं लग पाया भाई, जो है वो कैसे मारे गए थे। अब जैसे कि भाई हमारा जो सूचना अधिकार है, ये पहले सूचना का अधिकार नहीं था। ये 1905 में जो है शुरुआत हुई थी इसकी। तो जब सूचना का अधिकार हुआ तो लोगों ने कोशिश भी की कि जो है सूचना मांग कर जो है भाई कैसे उनकी मृत्यु हुई तो उसका पता लगाया जाए। लेकिन जो है फिर भी जो है इसका कोशिश की, लेकिन इसका फिर भी पता नहीं लग पाया कि उनकी मृत्यु जो है कैसे हुई थी। ये तो दूसरा समझौता। तीसरा समझौता जो है शिमला समझौता हुआ था, जो हमारा 1971 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, और 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। ये हमारे इंदिरा गांधी और उधर पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके बीच में जो है इनका हमारा ये समझौता हुआ था। इसको आप शिमला समझौता के नाम से कहते हैं। तो ये जो है पाकिस्तान के साथ हमारे समझौते भी हुए हैं और युद्ध भी हुए हैं। कई बार ये आ जाता है कि जो है पाकिस्तान पाकिस्तान युद्ध इतने क्यों करता रहा भाई, हमारे इसके साथ खिंचातानी क्यों रही है, तनाव क्यों रहे हैं। तो ये आप देखते हैं। तो ये भाई क्या कारण है इनके, 2-3 कारण आप देख लेते हैं। कि पहला जो है एक तो सीमा विवाद है। भारत जो पाकिस्तान जो है जो हमारी जो सीमा आपस में जो इनका टकराव रहता है, कारण किस चीज का टकराव रहता है कि एक तो जो है भारत का जो हिस्सा है पीओ, उस पर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और पाकिस्तान ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर को भी जो मैं हड़प लूं और पाकिस्तान की तरफ ले आऊं। इस तरह जो है इनका आपस में ये खिंचातानी रहती है। दूसरी बात क्या है, दूसरा आपका पॉइंट देख लेते हैं भाई क्यों ये युद्ध होते हैं। आतंकवाद, भारत जो है पाकिस्तान जो है ये भारत पर आतंकवाद फैलाने की प्रयास करता है, और अपने देश में जो है वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, और भारत में जो है उनको आतंकवाद फैलाने के लिए भेजता है। अब वो सीधा तो हमला कर नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है सीधा हमला करने की। उनको पता है कि जो है मैं 4 बार पहले हार का मुंह देख चुका हूं, यदि फिर जो है युद्ध करूंगा तो फिर मुझे हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए जो वो युद्ध तो करता नहीं और आतंकवाद फैलाने का प्रयास करता है। तो अगला जो पॉइंट है तीसरा, वो अलगाववाद।
तो ये अलगाववाद में वो क्या करता है, वो ये प्रयास करता है भाई जम्मू कश्मीर को या तो मैं अपनी तरफ कर लूं या जो है भारत से अलग कर दूं। भाई भारत के इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर अलग हो जाए, भारत खंडित हो जाए। तो इस तरह जो है भारत से जो है अलग करना चाहता है जम्मू, और इसलिए जो है वो आतंकवाद और इस प्रकार के हमले करता रहता है। ये थे हमारे भारत के साथ जो है भाई संबंध, और किस तरह से जो है भारत के साथ हमारे तनाव हैं, इस प्रकार से जो है भारत के साथ हमारे तनाव रहते हैं। तो अब आप देख लेते हैं अगला प्रश्न, परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति। तो इसमें आप देखते हैं भारत की जो परमाणु नीति थी, तो 1974 में पहली बार जो है भारत ने परमाणु प्रशिक्षण किया था, पहली बार 1974 में। और उसके बाद जो है 1998 में जो है भारत में परमाणु प्रशिक्षण किया था। तो ये जो है हमारी नीति। अब भारत की क्या नीति थी परमाणु की? भाई भारत ये नहीं चाहता था कि जो है मैंने कोई खतरनाक ऐसा परमाणु का प्रयोग करके कोई जो है घातक कार्य करना है, कोई जो है मतलब किसी प्रकार का नुकसान करना है। नहीं, भारत की ये नीति है कि जो है मैंने शांति बनाए रखनी है। भाई परमाणु का हमारा उद्देश्य ये नहीं है भाई कोई नुकसान करना, हमें शांति स्थापित करनी है। दूसरी इनकी नीति क्या है भारत की? भारत ये चाहता है कि अपने देश की रक्षा के लिए, इसलिए जो है इन्होंने परमाणु का जो है मतलब परमाणु हथियार तैयार कर किए हैं। ये जो है उनकी नीति रही है। अब आप ये देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, और उस संयुक्त राष्ट्र में जो है एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसके अंदर जो है 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें वैसे 15 सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं इनको वीटो पावर मिलती है। वीटो का मतलब पर्सनल पावर इनके पास होती है। तो ये जो 5 स्थायी सदस्य है ना, ये कौन कौन से है ये मैं आपको बता दूं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इन्होंने क्या किया, 1968 में इन्होंने एक नीति बनाई। क्या नीति बनाई? इन्होंने ये कहा भाई ऐसे कर लेते हैं कि जो है जो विकासशील देश है या और कोई भी देश है, मतलब भाई अब 1968 के बाद कोई भी परमाणु हथियारों को तैयार नहीं करेगा और ना ही किसी पास होने चाहिए उसके बाद। और ये जो है उन्होंने इस प्रकार की नीति बनाई। तो जो इस बात का जब भारत को पता लगा, भारत ने जो इसका विरोध किया। भारत ने जो है साइन करने से इनकार कर दिया, बोला ना तो मैं साइन करता और ना जो है मैं इसके पक्ष में हूं। भाई क्यों ना बनाई जाए? भाई जो विकसित देश है उनके पास तो परमाणु हथियार है, और जो विकासशील देश है वो वैसे रहते हैं। भाई उनको भी शांति की जरूरत है, अपने देश की रक्षा की जरूरत है। तो भारत ने जो है खुलकर जो है इसका विरोध किया था, और भारत ने इस बात के लिए उन स्थायी सदस्यों की इस बात के लिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और उनने ना ही जो है भारत ने इस बात को मानने के लिए स्वीकार किया था। भाई बोला ना तो मैं मानता हूं और ना ही जो है तुम्हारी बात इस प्रस्ताव पर जो है मैं साइन करता हूं। तो भारत ने खुलकर जो इसका विरोध किया था। इसी तरह ये जो है नीति थी। तो अपन आप देख लिया इस पार्ट के अंदर किस तरह से जो है चीन और भारत के संबंध थे पहले, और किस तरह जो है इनका आपस में युद्ध हुए, किस तरह से जो है पाकिस्तान के साथ इनके युद्ध हुए, किस तरह जो है इन्होंने परमाणु नीति का जो है परमाणु नीति बनाई, किस तरह जो है हमारे जो संयुक्त राष्ट्र है और उसके अंदर सुरक्षा परिषद अंग, उसने जो है प्रस्ताव पास किया 1968 में, किस तरह जो है भारत ने इसको ठुकरा दिया। तो ये था हमारा अगला पार्ट, और जो ये पूरा हो चुका है तो इसको आप जो है ना बड़े ध्यान से सुन लें और समझ लें।